हम गुरुत्व के बच्चे हैं। 3.5 अरब वर्षों से पृथ्वी पर जीवन एक निरंतर अडिग खिंचाव के तहत विकसित हुआ है। यह हमारी जीव विज्ञान का अदृश्य वास्तुकार है, हमारी हड्डियों को आकार देते हुए, हमारे रक्त पर दबाव डालते हुए और हमारी इंद्रियों को यह बताते हुए कि नीचे कौन सा दिशा है। लेकिन ब्रह्मांड हमारी सुविधा के प्रति उदासीन है। शून्य में वह वास्तुकार गायब हो जाता है। हम इसे माइक्रोग्रेविटी या जीरो जी कहते हैं। यह स्वतंत्रता की तरह लगता है, लेकिन मानव शरीर के लिए यह एक धीमी गति की आपदा है। वजन के बिना शरीर घबराता है, हड्डियां घुल जाती हैं, प्रति माह 1% से अधिक की दर से द्रव्यमान खोते हैं। हृदय प्रणाली कमजोर हो जाती है, अब रक्त को ऊपर की ओर पंप करने के लिए लड़ती नहीं है। दृश्य धुंधला हो जाता है क्योंकि तरल दबाव हमारी आंखों के आकार को विकृत कर देता है। यदि हमें एक सच्ची अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सभ्यता बनना है, यदि हमें पालने को छोड़ना है, तो हम केवल अंतरिक्ष में जीवित नहीं रह सकते। हमें इसे जीतना होगा। हम शून्य में नहीं रह सकते। हमें पृथ्वी को अपने साथ ले जाना होगा। 1974 में एक दूरदर्शी भौतिक शास्त्री, जिनका नाम जेरार्ड के ओनील था, ने एक कट्टर सवाल पूछा, क्या एक ग्रह की सतह वास्तव में एक विस्तारित तकनीकी सभ्यता के लिए सबसे अच्छा स्थान है? उनका उत्तर था ओनील सिलेंडर। एक टाइटैनिक अनुपात की संरचना की कल्पना करें। 2 विपरीत दिशा में घूमते हुए सिलेंडर, प्रत्येक 20 मील लंबा और 5 मील व्यास में। ये संकुचित अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, ये स्टील की बोतलों में महाद्वीप के आकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। अंदर वहां जंगल, नदियां और शहर हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अदृश्य है। यह मशीन में भूत है, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण। हमारे पास विज्ञान कथा की तरह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को नियंत्रित करने की तकनीक नहीं है। इसके बजाय हम जड़ता का उपयोग करते हैं। हम दुनिया को घुमाते हैं। यहां भौतिकी सख्त है। अंतरिक्ष खोल पर खड़े व्यक्ति के लिए फर्श वास्तव में उनके पैरों से मिलने के लिए तेजी से ऊपर आ रहा है, उन्हें निरंतर सिलेंडर के केंद्र की ओर गति दे रहा है। यह केंद्रापसारी बल है, खोल आपको अंदर की ओर धकेल रहा है। लेकिन आपका शरीर, जो जड़ता रखता है, बस सीधी रेखा में चलना चाहता है, घूमने के स्पर्श पर। फर्श इसे रोकता है। वह प्रतिरोध, फर्श जो आपकी जड़ता के खिलाफ धक्का देता है, एक ऐसी अनुभूति पैदा करता है जो गुरुत्वाकर्षण से अलग नहीं है। गणित सुंदर है। त्वरण ए कोणीय वेग ओमेगा के वर्ग के बराबर है, गुणा किया गया रेडियस r से। एक सिलेंडर के लिए जिसका रेडियस 4 मील से थोड़ा अधिक है, हमें इसे लगभग 0.5 घुमाव प्रति मिनट पर घुमाने की आवश्यकता है ताकि पृथ्वी के 1 g की नकल की जा सके। एक हल्का अदृश्य वॉल्ट जो हमें घर का वजन देता है। यहाँ वक्र के अंदर रहना कैसा लगेगा? आपकी इंद्रियां पहले दृश्य के खिलाफ विद्रोह करेंगी। आप एक पार्क में खड़े होंगे, अपने पैरों के नीचे घास को महसूस करेंगे और ऊपर देखेंगे। न तो आकाश, बल्कि एक और शहर, एक नदी या एक जंगल जो सीधे आपके सिर के ऊपर मीलों दूर लटका हुआ है। आसमान बस दुनिया के दूसरी तरफ है। लेकिन अगर आप भौतिकी पर ध्यान से देखें तो पृथ्वी का भ्रम टूट जाता है। हम एक घूर्णन संदर्भ ढांचे में रह रहे हैं और यहाँ कोरियोलिस प्रभाव दैनिक जीवन का एक ठोस हिस्सा बन जाता है। अगर आप चाय डालते हैं तो धारा मुड़ती है। अगर आप कैच खेलते हैं तो गेंद आपकी अंतर्दृष्टि को चुनौती देती है। गेंद को घूर्णन की दिशा में फेंकें, स्पिनवर्ड, और आप गेंद की गति को वातावरण की घूर्णन गति में जोड़ते हैं। गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, यह पत्थर की तरह गिरती है। इसे घूर्णन के खिलाफ फेंको, विपरीत घूर्णन, और आप उस वेग में से कुछ को रद्द कर देते हैं। गेंद हल्की लगती है। यह तैरती है, जो पृथ्वी पर कभी भी नहीं कर सकती थी उससे अधिक दूर जाती है। यह एक ऐसा संसार है जहां आपकी गति की दिशा आपके वजन को निर्धारित करती है। घुमावदार बेसबॉल की मनमोहकता से परे इंजीनियरिंग को किले जैसी होना चाहिए। इस पतले वायु के बुलबुले के बाहर एक ब्रह्मांडीय शूटिंग गैलरी है। पृथ्वी के सुरक्षात्मक वातावरण की नकल करने के लिए ढांचे को चंद्रमा की मिट्टी या क्षुद्र ग्रह के स्लैग के फुटों से ढका जाना चाहिए,
जो ब्रह्मांडीय किरणों और सौर ज्वालाओं की घातक बारिश को रोकता है। ओनील सिलेंडर केवल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार नहीं है, यह एक चुनौती का कार्य है। यह इस बात की घोषणा है कि मानवता अब ग्रहों की जीव विज्ञान की यादृच्छिक लॉटरी से बंधी नहीं है। ग्रहों को टेराफॉर्म करना कठिन है। वे गुरुत्वाकर्षण के कुएं हैं जो हमें अपनी गहराइयों में फंसा लेते हैं। लेकिन ये शून्य के कैथेड्रल सौर प्रणाली के मलबे से बनाए जा सकते हैं। हम क्षुद्र ग्रहों और मृत चंद्रमाओं को तोड़कर हजारों पृथ्वियों का निर्माण कर सकते हैं। हम खोजकर्ताओं की एक प्रजाति हैं, न कि इसलिए कि हम अपने घर से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उससे बड़े हो गए हैं। अपने स्वयं के संसारों को बुनते हुए हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की पवित्र अग्नि को अपने साथ ले जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब भी हम ब्रह्मांड के ठंडे अंधेरे महासागर में जाएं, हमारे पास हमेशा खड़े होने के लिए एक स्थान होगा। और यही है कि हम सितारों को छूते हैं।